भारत का मोस्ट वांटेड आतंकवादी मसूद अजहर 2 दशक बाद पहली बार सामने आया है। मसूद अजहर ने पाकिस्तान के अंदर अपने समर्थकों के बीच भाषण दिया है, जिसमें भारत और इजरायल के खिलाफ नए सिरे से आतंकवाद शुरू करने की बात कही है। उसने भारत के खिलाफ जहर उगला है। आइए जानते हैं पूरी खबर। भारत में आतंकी हमलों में वांटेड चल रहा आतंकवादी संगठन जैश-ए-मोहम्मद का सरगना मसूद अजहर 2 दशक में पहली बार सामने आया है। अजहर ने जैश-ए-मोहम्मद के कैडर को संबोधित किया है। आतंकी संगठन से जुड़े एक डिजिटल प्लेटफॉर्म ने इसकी जानकारी दी। मसूद अजहर ने पाकिस्तान के अंदर दिए गए अपने ताज़ा भाषण में भारत और इजरायल के खिलाफ नए सिरे से आतंकवाद शुरू करने की बात कही है। जिहाद में शामिल होने की अपील। द प्रिंट की रिपोर्ट के अनुसार अजहर ने आतंकी संगठन के कैडर को दुनिया में इस्लाम का शासन लाने के लिए आतंकवाद में साथ देने को कहा। जैश-ए-मोहम्मद ने यह नहीं बताया कि आतंकी सरगना ने अपना भाषण किस तारीख और कहां पर दिया था। हालांकि जैश से जुड़े डिजिटल प्लेटफॉर्मों ने समय समय पर मसूद अजहर के पुराने भाषण जारी किए हैं, लेकिन यह पहला ऐसा भाषण है जो निश्चित रूप से नया है, क्योंकि इसमें गाजा युद्ध का जिक्र किया गया है। भारत के खिलाफ उगला जहर। द प्रिंट ने बताया कि आतंकी सरगना का यह संबोधन पिछले महीने के आखिर में पाकिस्तान के बहावलपुर के बाहर 1000 एकड़ में फैले उम्मुल कुरा मदरसा और मस्जिद कॉम्प्लेक्स में हुआ था। इमारत में एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक और कई रेजिडेंशियल ब्लॉक शामिल हैं। अपने भाषण में अजहर लोगों से आतंकवादी ग्रुप में शामिल होने के लिए अपील करता है तो बार बार तालियां बजती हैं। मसूद अजहर अपने संबोधन में बार बार चिल्लाता है कि भारत, तुम्हारी मौत आ रही है। पाकिस्तान ने दी थी अफगानिस्तान जाने की जानकारी। साल 2022 में पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो ने घोषणा की थी कि मसूद अजहर अफगानिस्तान भाग गया है। यह घोषणा तब की गई थी जब पाकिस्तान FATF की वॉचलिस्ट से अपना नाम निकालने में सफल हुआ था। साल 2003 में जैश-ए-मोहम्मद से जुड़े एक आतंकी समूह ने पाकिस्तान के पूर्व सैन्य शासक जनरल परवेज मुशर्रफ की हत्या की कोशिश की थी। इसके बाद से अजहर के सार्वजनिक रूप से आने पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। अजहर 2001 में भारतीय संसद पर हुए आतंकवादी हमले का मास्टरमाइंड है। इस मामले में उसे पाकिस्तान की जेल में डाला गया था, लेकिन उस पर कभी मुकदमा नहीं चलाया गया। साल 2016 में पाकिस्तानी अधिकारियों ने गिरफ्तारी को सेफ कस्टडी बताया था। हालांकि इस बारे में कभी कोई आधिकारिक बयान नहीं आया कि उसे सेफ कस्टडी से कब रिहा किया गया और अफगानिस्तान की उसकी कथित यात्रा किन परिस्थितियों में हुई थी। इसके पहले आतंकवादी संगठन जैश-ए-मोहम्मद का सरगना मसूद अजहर 21 साल बाद सार्वजनिक रूप से सामने आया है। मसूद अजहर ने पाकिस्तान में जैश-ए-मोहम्मद के कैडरों को संबोधित किया है। अपने 66 मिनट के संबोधन के दौरान आतंकी अजहर ने भारत के खिलाफ जमकर जहर उगला है और कश्मीर में भारतीय सेना के खिलाफ जिहाद करने के समर्थन और धन जुटाने पर फोकस किया है। लेकिन मसूद अजहर के संबोधन की खास बात तालिबान को लेकर उसका दिया बयान है, जिसकी खूब चर्चा हो रही है। मसूद अजहर ने अपने भाषण के दौरान तालिबान के साथ अपने करीबी संबंधों पर खूब जोर दिया और इसे अपनी ताकत के रूप में दिखाने की कोशिश की है। मसूद अजहर ने संबोधन में अफगान तालिबान के प्रमुख नेता सिराजुद्दीन हक्कानी के कथित सपने का जिक्र किया और दावा किया कि हक्कानी ने खुद उन्हें इस बारे में बताया था। इस दौरान उसने लोगों से आतंकवाद के लिए उसके संगठन में भर्ती होने की अपील की, जिसके बाद वहां मौजूद लोगों ने नारे लगाए। खुद को मजबूत दिखाना चाह रहा अजहर। विशेषज्ञों का कहना है कि तालिबान से अपने संबंधों का जिक्र करके मसूद अजहर खुद को पाकिस्तान के एक्सट्रीमिस्ट सेक्शन में खुद को मजबूत करने के लिए कर रहा है। वह खुद को सीनियर अफगान तालिबान नेताओं के एक भरोसेमंद सहयोगी के रूप में पेश कर रहा है। हक्कानी ग्रुप ने खारिज किया दावा। इस बीच हक्कानी ग्रुप की तरफ से इस पर प्रतिक्रिया आई है, जिसमें अजहर के दावे को खारिज कर दिया गया है। एब्सेड नामक एक्स हैंडल ने दावा किया है कि अफगान तालिबान के उपनेता सिराजुद्दीन हक्कानी के एक करीबी मीडिया सहयोगी ने काबुल से बताया कि सिराजुद्दीन ने मसूद अजहर के दावे को स्पष्ट रूप से नकारते हुए खारिज कर दिया है। साथ ही कहा है कि उन्हें ऐसे किसी सपने की जानकारी नहीं है।